हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई छात्रों के लिए। ये जो आपकी भर्ती निकल कर आई है आईटीआई वाले बच्चों के लिए निकल कर आ रही होगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो है किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, कौन कौन सी ट्रेड इसमें एलिजिबल होगी, कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ के बारे में जानेंगे हम वन बाय वन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीएल। एनसीएल होता क्या है दोस्तों? एनसीएल होता क्या है? एनसीएल आपकी एक कंपनी होती है जो कि लिमिटेड है, ठीक है ना। आपकी कौन सी है? मिनी रतन लिमिटेड के नाम से है। देखिए ये कौन सी है? नाइदर कोलफील्ड लिमिटेड। यहाँ आपको लिखा दिख भी रहा होगा, मिनी रतन कंपनी होती है। कौन सी है दोस्तों? मिनी रतन कंपनी है। यह कोल इंडिया लिमिटेड की अनुबंध कंपनी है, यानी कि इसमें कोयले का एक तरीके से काम किया जाता है। उसके बाद ये कहाँ की है? आपकी मध्य प्रदेश। यहाँ से लिखा हुआ है सिंगरौली मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। इसमें ईमेल आईडी सारी चीज़ लिखा है। इसका जो मतलब किस डेट को ये इशू हुई है, ये 16 तारीख को इशू है, 16 अप्रैल, ठीक है दोस्तों। कब हुई है? 16 अप्रैल को ये जारी हुई है। उसके बाद इसकी स्टार्टिंग डेट और क्वालिफिकेशन की सबसे जरूरी चीज़ होती है दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। देखिए ये चीज़ बहुत ही जरूरी है। अब देखिए आप इसमें कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल होगी दोस्तों। देखिए इसमें 3 ट्रेड एलिजिबल है। कौन कौन सी? आपकी फिटर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, ठीक है। कौन सी? फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ये 3 ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकती है। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन होगी। सबसे पहले तो आपके पास हाई स्कूल पास होने चाहिए आप। उसके बाद 2 साल की आपकी ट्रेड जो भी है, फिटर है, फिटर 2 साल की है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस एंड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। क्या होनी चाहिए दोस्तों? 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होनी चाहिए। वही क्राइटेरिया आपका इलेक्ट्रीशियन में है। आपने 10वीं पास की, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई की, प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप की। फिर उसके बाद वेल्डर में भी यही कंडीशन होगी, एक पहले हाई स्कूल की, वेल्डर से आईटीआई की, और प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी ले लिया। तो दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, इसमें आपके बहुत अच्छे चांस होते हैं जो जॉब पाने के। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न दोस्तों ये है, आपको भी पता है कि 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अप्रेंटिसशिप नहीं करते। आईटीआई करी, प्राइवेट कंपनी में जाकर लग गए कि हाँ हमने आईटीआई की है, उसके बिहार पे भी जॉब ले लेते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो ये जो जॉब होने वाली है उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जिन्होंने आईटीआई की और प्लस में अप्रेंटिसशिप की। बस ध्यान रखना ट्रेड आपके पास 3 ही है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर। तो ये तीनों छात्र जो है, इन तीनों ट्रेड के जो छात्र है, ये बिल्कुल भी इस चीज़ को ना छोड़े। बहुत अच्छा फॉर्म है, आप भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो पेपर सब चीज़ लास्ट डेट क्या होने वाली है। अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ते हो तो बहुत अपना ही नुकसान करोगे। आपके पास अगर ये चीज़ है तो एक बार फॉर्म को दोस्तों जरूर भरो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने अप्रेंटिसशिप एनसीएल में ही करी हो, आपने डीआरडीओ, इसरो, किसी भी अन्य विभाग में भी करी हो तो भी आपकी अप्रेंटिसशिप चलेगी। आप पहले फॉर्म तो भरो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी जो जो फॉर्म स्टार्ट होगा और जो क्लोजिंग हुई है वो 10/5/2025, यानी कि 10 अप्रैल को ये फॉर्म बंद हो जाएगा, कि ठीक है ना। ये 10 तारीख को फॉर्म जो है आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे सिलेबस। अब सिलेबस भी बहुत जरूरी चीज़ है कि सिलेबस पेपर में क्या क्या चीज़ आने वाली है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में आनी क्या क्या चीज़ है। यदि आपको यही नहीं पता होगा कि सिलेबस में क्या है, कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो पोस्ट है, एससी की कितने होने वाले, ओबीसी कितने होने वाले, ये जो पूरा नोटिफिकेशन है आप इसे डाउनलोड कर सकते हो सरकारी रिजल्ट पे जाकर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि किसी को फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको इसका लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए अब जैसे फिटर है, देखो ट्रेनिंग पीरियड आपका, इसमें क्या आपको पे मिलने वाला है दोस्तों। देखो मैक्सिमम डेली रेट आपको 1500, क्या दोस्तों, 1585 रुपये एक दिन के मिलेंगे। यहाँ भी 1583 रुपये मिलेंगे, सॉरी हाँ 1583 और 1536 रुपये मिलने वाले हैं, ये एक दिन के मिलेंगे, ठीक है। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 साल के लिए होगा, ठीक है ना। वैसे परमानेंट जॉब है लेकिन 1 साल तक आपको इसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 ईयर जॉब का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा, 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको पैसे कितने मिलने वाले? 1583 रुपये, यानी कि अगर आप एक नॉर्मल से एवरेज लगाओ, आप 1500 मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हो, 83 रुपये छोड़ दो तो 1500 गुना 30 तो 15×3=45, यानी कि आप लगभग 45,000 के आसपास, 45 क्या अप्रोक्स 45-40 के अप्रोक्स आपको सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, ऐसी जॉब को आपको मिस नहीं करना चाहिए। यदि आप मिस करते हो तो अपना ही नुकसान करते हो। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि इसमें क्या क्या चीज़ और दी हुई है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम छूट की बात करते हैं तो ओबीसी इसमें सबसे पहले देख ले 18 से, कौन से दोस्त, 18 से 30 साल इसमें एज है। उसके बाद आपको ओबीसी एससी, सॉरी जनरल को कोई छूट नहीं है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है और ओबीसी को 3 साल की छूट है, ठीक है ना। बाकी क्राइटेरिया सेम है, आपको सभी को पता है जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये सभी चीज़ आप ध्यान में रखते हो। बात करते हैं फीस, सबसे जरूरी चीज़ है दोस्तों फीस। देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस
की जो फीस होने वाली है, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो फीस होने वाली है दोस्तों 1180 रुपये होने वाले हैं। बस फीस ज़्यादा है, 1000 रुपये फीस होगी और जीएसटी लगाकर 180 और जीएसटी लगाकर 1180 रुपये हो जाएगी। जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनकी कोई भी फीस नहीं है, इनकी फीस बिल्कुल ख़त्म है। तो ये फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है, योग्यता है, तो इस फॉर्म को जरूर भरें। अब उसके बाद करते हैं हम बात पेपर। अब पेपर का जो क्राइटेरिया है, किस किस तरीके से आपको ध्यान में रखना होता है। देखिए दोस्तों, आपके जो पेपर में होगा मिनिमम जो नंबर आपको लाने होंगे, देखो यदि आप जर्नल से हो तो आपको 50% नंबर लाने होंगे, यानी कि 50 मार्क्स लाने होंगे, कितने में से 100 में से। और उसके बाद यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से हो तो आपको 40 नंबर लाने अनिवार्य है। अब बात करते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। देखिए, जब भी आप पेपर देने जाओ तो हमेशा उस पर जो लिखा होता है उसको अच्छे तरीके से जरूर पढ़ ले, जो भी उसमें विज्ञप्ति दी हुई है। हालांकि इसमें जो है, मैं आपके क्वेश्चन जो है इसमें 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 मिनट का समय होगा। वो सॉरी 70 30 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने दोस्तों? 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 70 क्वेश्चन आपके ट्रेड से हो गए और 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल फील्ड से हो गए। तो यानी कि 70 क्वेश्चन वे हो गए जो कि आपके ट्रेड के हो गए। ट्रेड का मतलब सेक्शन ए में 70 क्वेश्चन आपके ट्रेड से। आप इलेक्ट्रीशियन के तो इलेक्ट्रीशियन से आएंगे, आप फिटर के छात्र फिटर से आएंगे, यदि आप वेल्डर के छात्र तो वेल्डर से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम, इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लेकिन आप फिर भी ध्यान रखना, जब भी आप वहाँ से जाके फॉर्म भरो, सॉरी जब अपना पेपर जाके करो तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ से एक बार ये जरूर देख ले कि निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, नो मार्क्स। आप चलो यहाँ देख लो, यहाँ से लिखा हुआ भी है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, देयर इज ए नो, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है नो मार्क्स विल बी द अनस्टैम्प्ड क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो है रॉन्ग आंसर का कोई क्वेश्चन आपका नहीं कटने वाला। लेकिन इस चीज़ को तो आप छोड़ दो, लेकिन आप फिर भी ये मान के चलो कि अगर आपका क्वेश्चन कटता भी है तो आप तैयारी को इस तरीके से लेकर चलो कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है आप उसे नहीं करो तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि यदि आप करते हो तो चलो इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे पेपर दोगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन एक बार वहाँ से जो विज्ञप्ति है उसे जरूर पढ़ लेना जब आप एग्ज़ाम देने जाओ एग्ज़ाम हॉल में। अब उसके बाद देखते हैं इसमें पेपर का भी अप्लाई करने के लिए, तो आपको सबको पता ही है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का ऑप्शन होगा, अप्लाई पे क्लिक करोगे, सारी चीज़ इसमें खुलकर आ जाएगी। आपको अपना जो योग्यता है वो डालनी है। लास्ट डेट की बात हमने तुम्हें बताई थी कि आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है, लास्ट डेट आपकी 10/5 यानी कि 10 मई 2025 होने वाली है। और यहाँ आप देख सकते हैं 17 तारीख से ये फॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं। तो यानी कि अभी ये फॉर्म स्टार्ट हुए तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको थोड़ी सी फीस का तो इशू रहेगा भाई, जो आपकी फ़ीस है वो 1180 रुपये है ओबीसी और जनरल वालों के लिए। अब बात करते देखो सिलेबस में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो जैसे फिटर है तो 1 से लेकर 10 पॉइंट तो है फिटर के। उसके बाद ये है इलेक्ट्रीशियन के। अब इलेक्ट्रीशियन में देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। एक तो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल पूछा जाएगा जिसमें ओम का नियम है, किरचॉफ्स के नियम है, श्रेणी और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर है, इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में है, ब्रिज रेक्टिफायर है, पीवीसी वायर कंडक्ट कंजोड़ एंड केबल्स है, केबल्स के जॉइंट होते हैं वे जॉइंट है, सेल एंड बैटरी है, प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है। तो ये सारी चीज़ जो है आपका इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल जो है वो इसके अंतर्गत आने वाला है। उसके बाद है मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है ना, क्या है मैग्नेटिक सर्किट, ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिशियन की है। उसके बाद है डीसी जनरेटर है। उसके बाद आपका क्या है दोस्तों, डीसी जनरेटर है, हाँ डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर होता है, ट्रांसफार्मर है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, सेमीकंडक्टर ड्राइव है, स्क्वायर केज एंड वाउंड राउंड टाइप इंडक्शन मोटर है। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, बेसिक ऑफ वायरिंग है, बेसिक ऑफ थर्मल पावर है, नॉन कन्वर्जनल एनर्जी रिसोर्स है, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है। तो यानी कि इलेक्ट्रीशियन का यदि देखें तो इलेक्ट्रीशियन का बहुत अच्छा खासा सिलेबस दे रखा है। तो दोस्तों आपको इन चीज़ की तैयारी जरूर करनी चाहिए। देखिए यदि आपने आईटीआई की है तो निश्चित रूप से आपसे बहुत सारी चीज़ पढ़ी हुई होगी। क्या दोस्तों, बहुत सारी चीज़ पढ़ी हुई होगी, सिर्फ आपको जरूरत है उसके रिवीजन की। तो आप इजीली तरीके से इसका रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तक पेपर की कोई डेट नहीं आई है। सिर्फ अभी तक आपको सिर्फ इतना पता है कि आपका फॉर्म 17 तारीख से स्टार्ट है और 10 तारीख को खत्म है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जितनी थी अब तक हमने बता दी। यदि अभी भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नए पेपर की किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।